नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। लटेरी क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों को रोकने और साफ सफाई तथा प्रकाश के मामलों को लेकर हमारे चैनल बावलिया न्यूज पर पहले भी खबर दिखाई गई थी, जिसके असर में नगर के टीआई उमाशंकर मिश्रा और सीएमओ संतोष पाराशर से बातचीत की गई, जिनका दोनों ही अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर और आश्वासन दिया गया है। सीएमओ श्री पाराशर ने बताया कि सफाई के मामलों में कई जगह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिनको सफाई कर्मियों द्वारा दूर कराया गया है। प्रकाश के लिए सभी वार्डों का सर्वे कराया जा रहा है और सीसीटीवी के लिए भी प्रयास करेंगे। वहीं लटेरी थाना प्रभारी श्री मिश्रा ने बताया कि चोरियों को रोकने के लिए रात्रि गश्त और फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। हम भी रात्रि में राउंड पर रहते हैं और सीसीटीवी कैमरे के लिए शीघ्र ही हम एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेंगे, जिससे सर्वसम्मति और सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सके। लटेरी से नसीम हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। सर, जैसा कि लटेरी नगर में आपका आगमन हुआ तब आपने देखा कि नगर का भ्रमण करके कुछ साफ़ सफाई के विषय में भी आपने संज्ञान लिया। कई जगह पर आपने सफाई करवाई और कर्मचारियों को निर्देशित किया, तो काफ़ी सुधार महसूस हुआ। आपको कैसा लगता था सर, कुछ ढील बढ़ती जा रही थी क्या? देखो, वो तो कर्मचारी काम तो करता है, लेकिन उसके साथ अगर अपन खड़े रहेंगे तो थोड़ा अच्छा काम करेगा, और नहीं तो वो उसकी सुविधा के हिसाब से काम करता है। वो तो अगर अपने को लगता है यहाँ अच्छी सफाई और ज़्यादा होना चाहिए तो अपन खड़े रहेंगे तो मैं अपने हिसाब से ज़्यादा सफाई हो जाती है। तो कर्मचारियों के साथ रहना पड़ता है, तभी जाके कार्य में थोड़ी सी दक्षता आती है। सर, ये तो हो गई सफाई के बारे में। दूसरा सवाल ये था कि नगर के अंदर जैसे प्रकाश की, रात्रिकालीन प्रकाश की व्यवस्था जो होती है, कई जगह पर अंधेरे की हालात हैं, ऐसी जगहों के लिए आपकी कोई योजना बनाई है? योजना हमने अभी उसका सर्वे करा रहे हैं वार्ड वार कि कितने पोलों पे लाइट नहीं है, उस हिसाब से हम लाइट की व्यवस्था करके और अतिशीघ्र संभवतः एक आध महीने में ही पूरी लाइटें नगर की कोई भी लाइट बंद नहीं रहेगी, ये हमारा प्रयास है। सर, आगे भी एक और चीज़ जहन में आती है कि जैसे आप नगर के हमारे ज़िम्मेदार हैं और नगर के मुखिया कहे जाते हैं, तो सर नगर की चोरियों से बचाने के लिए आपकी कोई और योजना अगर लगती हो तो बताएं। चोरियों से बचाने के लिए तो हम इतना ही कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमसे नागरिक लोग लाइट की अपेक्षा रखेंगे, जो हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल हैं सभी पोल्स चालू रहे रात में, और अधिक से अधिक प्रकाश व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर ऐसा कहीं से हमें डिमांड आती है तो हम मतलब एसडीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे, टीआई साहब से भी अनुरोध करेंगे, एसडीओ साहब से हम अनुरोध करके और सामंजस्य के आधार पर कहीं अगर सीसीटीवी कैमरे की अगर आवश्यकता होगी नगर में तो वो भी हम लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि उससे कि नगर के नागरिक, नगर के व्यापारी सब सुरक्षित रहें। नगर लटेरी में आपके द्वारा जो सफाई के विषय में संज्ञान लिया गया है, किस तरह की प्रक्रियाएँ चल रही हैं? मैं जब लटेरी में आया तो मुझे यहाँ पे काफ़ी मतलब सफाई के विषय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन शिकायतों के निराकरण के लिए मैंने नगर में कुछ वार्डों में भ्रमण भी करा है जी, जिसमें वाकई मतलब गंदगी काफ़ी पाई गई। उसी के लिए स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान जारी है। अभी वार्ड नंबर 1 और 2 में कल भी चला, आज भी चला, और भी नगर में जहाँ जहाँ आवश्यक काम है वहाँ सफाई कराई जा रही है। तो ये निरंतर चलते ही रहेगा अभियान जब तक पूरे 15 वार्डों में सफाई ना हो जाए। और इसके बाद भी वार्ड वार ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है, सफाई वालों को, जो निरंतर वार्ड में सफाई रखेंगे, और हमारी उसमें डेली मॉनिटरिंग करेंगे। सुबह के टाइम पे भी घूमेंगे, दोपहर की ड्यूटी में भी हम उनको चेक करेंगे। तो सफाई का तो पूरा मतलब हमारा फोकस ही सफाई पे है पूरा जी। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, और नागरिकों से भी अपेक्षा रखेंगे कि अपने घरों का कचरा वाहन में ही डालें, सड़क पे। अभी मैंने देखा डिवाइडरों पे कचरा डाल दिया था, वो मैंने आगे रख के उसको सफाई कर, मिट्टी वगैरह आपने डलवाई है वापस उसमें वृक्षारोपण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए उसमें मिट्टी डलवाई है हमने, उसमें अभी वृक्षारोपण भी करवाएंगे। संभवतः कब तक होगा वृक्षारोपण? संभवतः शीघ्र कर रहे हैं। उसमें कुछ फुटपाथ वाले जो बैठे हुए उनको भी कहीं शिफ्ट करके उसको साफ सफाई करा के साफ करके फिर उसको अतिशीघ्र
उसका वृक्षारोपण करा कर सौंदर्यीकरण कराया जाएगा चौराहे का। सर कुछ जगह की जो गलियों के सड़कों के भूमि पूजन हो चुके हैं, उनकी कुछ राशि आई क्या सर निर्माण के लिए अभी? तो उसके लिए भी हमने क्या है फाइल निकलवाई है। फाइल में देखते हैं कि काम क्यों रुके हुए हैं, किस कारण से रुके हुए हैं। कुछ ऐसा है एक का टेंडर हो गए हैं लेकिन उसमें वापस एसओआर चेंज हो गया है, तो उसमें दर चेंज हो गई, तो उसमें नए सिरे से वापस टीएस वगैरह लेना पड़ेगी। उसके बाद नई टीएस आने के बाद ही उनको ठेकेदार को अपन कार्य के लिए बोल सकेंगे। सर इसी तरह की इसी कड़ी में बस स्टैंड का नए निर्माण होना है, उसका काम कब तक चालू हो जाए? मिलजुल कर मतलब सीसीटीवी कैमरे बुलवाए जाएं, तो ऐसी कार्रवाई की पहल अगर आप करेंगे तो यहाँ की जनता को ज़्यादा लाभ होगा। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इस मामले में लटेरी की जनता के लिए संज्ञान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चोरियों का गिराफ बढ़ा था, इस विषय में सर क्या कार्रवाई की जा रही है? चोरियों की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जी। चोरी ना हो सके इसके लिए गश्त प्रभावी रूप से लगाई गई है। गश्त पॉइंट लगाए गए हैं ताकि में दोनों मोबाइलें हम गश्त करते हैं और फिक्स पॉइंट भी लगाए गए। सर ऐसे फिक्स पॉइंट कितने हैं लटेरी के? 4-5 फिक्स पॉइंट हैं, जैसे तहसील चौराहा है, सुरन चौराहा, सराफा कपड़ा मार्केट और दिल्लीपुरम। तहसील चौराहे पर ही सर फिक्स पॉइंट होते हुए भी अगर चोरी हो जाती है तो उसमें किसका दोष? थोड़ी लाइट की व्यवस्था है, इसके लिए नगर पालिका से भी बताया गया है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था कराई जाए। अच्छा सर, नगर के मुख्य जो मार्ग हैं, एंट्री पॉइंट हैं, उन पर सीसीटीवी के लिए आपके द्वारा मांग उठाई गई थी, फिर अभी तक उस विषय में कोई कार्रवाई हुई? सीसीटीवी कैमरे संबंध में फिर से चर्चा व्यापारी वर्ग और समाज के मुख्य लोगों से की जाएगी, जिनमें सबके सहयोग से सीसीटीवी कैमरे व्यवस्था लगाएंगे मुख्य मार्गों पर। सर ये मुख्य मार्गों पर संभवतः कब तक हो जाएगा ये प्रक्रिया प्रारंभ? सबको सूचित करके उनसे एक मीटिंग थाने में की जाएगी और सबके सहयोग से कैमरे मुख्य मार्गों पर लगाए जाएंगे। जैसे इस प्रक्रिया में किन किन लोगों को भागीदारी समाज रहेगी? के दुकानदार लोग, व्यापारी वर्ग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लोग समाज सेवी लोग हैं, इसमें सहयोग कर सकते हैं। उनसे सबसे बात की जाएगी और सहयोग लिया जाएगा। सर नगर में क्राइम की स्थिति क्या है? नगर में क्राइम की स्थिति अभी नियंत्रण में है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।